चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस महादेव ऐप ने देश के सट्टेबाजी बाजार में भूकंप ला दिया था वो एक बार फिर से लौट आया है। जी हां, जांच एजेंसियों की सख्ती और सैकड़ों गिरफ्तारियों के बाद भी सिंडिकेट की कमर नहीं टूटी है। खबर है कि महादेव ऐप ने अब अपना नाम बदलकर बाजार में नई एंट्री मारी है। खिलाड़ी महादेव 2 या अन्य गुमनाम नामों के जरिए ये सिंडिकेट फिर से युवाओं की जेब खाली करने में जुट गया है। पुराने सर्वर, पुराना नेटवर्क, लेकिन कलेवर बिल्कुल नया। सवाल ये है कि जब दुबई से लेकर भारत तक रेड पड़ रही है तो आखिर इन सट्टेबाजों के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? महादेव ऐप दूसरे नाम से फिर खुला। कहां गया 6000 करोड़ का घोटाला? सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी गायब। जेब खाली करने वाले चोर मिलेंगे कब? इस पूरे साम्राज्य के पीछे दो नाम सबसे प्रमुख हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान और टायर की दुकान चलाने वाले ये दो युवक आज अरबों के मालिक हैं। इन्होंने दुबई को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया और वहां से पूरे भारत में सट्टे का जाल फैलाया। इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन दुबई के विला से बैठकर ये अब भी नए नाम वाले ऐप्स को ऑपरेट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव किए हैं कि अब इनके ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना और भी मुश्किल हो गया है। महादेव ऐप सिर्फ सट्टेबाजी का अड्डा नहीं था, बल्कि यहाँ बॉलीवुड की चमक धमक का भी इस्तेमाल हुआ। सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई भव्य शादी ने सबको चौंका दिया था, जिसमें करीब 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को परफॉर्म करने के लिए चार्टर्ड प्लेन से दुबई बुलाया गया था। ईडी की जांच में भी इन सितारों के नाम सामने आए, जिन्हें सट्टे के पैसे से भुगतान किया गया था। यही वजह है कि ये घोटाला सिर्फ एक ऐप का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और हवाला के खतरनाक गठजोड़ की कहानी बन गया है। इस ऐप के जरिए कुल घोटाला अनुमानित 6000 करोड़ से अधिक। प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी। बॉलीवुड कनेक्शन रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर और अन्य सितारे। मुख्य केंद्र भिलाई, छत्तीसगढ़, दुबई, श्रीलंका। नया पैतरा, नाम बदलकर क्लाउड बेस्ड ऐप और क्रिप्टो पेमेंट। जांच एजेंसियां ईडी, छत्तीसगढ़ पुलिस, मुंबई पुलिस। महादेव ऐप ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी भारी उथल पुथल मचाई। विधानसभा चुनाव के दौरान असीम दास नामक कुरियर के पकड़े जाने के बाद करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधे आरोप लगाए कि सट्टेबाजों से प्रोटेक्शन मनी ली गई। हालांकि बघेल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन शुभम सोनी नाम के शख्स का वीडियो सामने आने के बाद मामला और पेचीदा हो गया, जिसने खुद को ऐप का असली मालिक बताते हुए राजनेताओं को पैसे देने का दावा किया था। आखिर ये जाल काम कैसे करता है? महादेव ऐप सीधे प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, बल्कि इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए प्रमोट किया जाता है। छोटे शहरों के बेरोजगार युवाओं को पैनल चलाने का लालच दिया जाता है। एक पैनल की कीमत लाखों में होती है, जिससे वो स्थानीय स्तर पर सट्टा लगवाते हैं। जीत के लालच में शुरुआत में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम दांव पर लगती है, यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। नाम बदलकर जो नए ऐप आए हैं, वो अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रहे। भले ही सट्टेबाज नाम बदलकर वापस आ रहे हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार है। ईडी ने अब तक सैकड़ों करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। दुबई सरकार के साथ प्रत्यर्पण की बातचीत अंतिम दौर में है, ताकि चंद्राकर और उप्पल को भारत लाया जा सके। सरकार ने 22 से ज्यादा सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इन्हें पूरी तरह रोकना एक बड़ी चुनौती है। जनता को जागरूक होना होगा कि स्क्रीन पर दिख रहे इजी मनी के पीछे असल में उनकी बर्बादी का गहरा गड्ढा है। तो आपने देखा, नाम बदला है, चेहरा बदला है, लेकिन फरेब वही पुराना है। महादेव ऐप का नया अवतार आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सावधान रहें और ऐसे किसी भी लालच से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट।